हाय फ्रेंड्स। सो एक बार फिर से फार्मर्स प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। 4 दिन ऑलरेडी निकल चुके हैं अगर देखा जाए तो। हमने इसके पहले जो फार्मर प्रोटेस्ट था वो देखा था नवंबर 2020 से लेकर ऑलमोस्ट दिसंबर 2021 तक, पूरे 1 साल तक चला था। एंड राइट नाउ अगेन दे हैव स्टार्टेड विद सर्टेन डिमांड्स। फिलहाल जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको बॉर्डर के बाहर ही रोका गया है, दिल्ली अंदर आने की अनुमति अभी उनको नहीं मिली है। बट क्या है उनके डिमांड्स जिसके लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो जो एमएसपी लॉ को लेकर के जिस फॉर्मूले की वो लोग बात कर रहे हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो एग्जैक्टली जिसको हम C2+50% बोलते हैं, वो एग्जैक्टली है क्या, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाई दे आर डिमांडिंग दैट। सो लेट अस सी ऑल दिस एस्पेक्ट्स टुडे इन दिस वीडियो। अगर हम फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करें जो 2024 में फिलहाल जो स्टार्ट हुआ है, अगर हम उसकी बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट है इसमें करीब 200 फार्मर्स यूनियन इन्वॉल्व हैं, और जिसको लीड कर रहे हैं किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल। और 3 स्टेट्स के फार्मर्स हैं फिलहाल इसमें, उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया और इसके अलावा पंजाब हो गया। तो 3 स्टेट्स के फार्मर्स हैं। मोर देन 250 फार्मर्स यूनियंस आर देयर एक्चुअली विच आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट। अब इनके डिमांड्स क्या है, फार्मर्स की क्या डिमांड्स हैं, जिनको लेकर के इनफैक्ट डिस्कशंस भी चल रहा है गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के साथ। 3 मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनके साथ ये डिस्कशन चल रहा है। तो पहले उन डिमांड्स को समझ लेते हैं। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है समझना कि जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो क्या थी और उसमें से क्या डिमांड कर रहे हैं फार्मर्स इंप्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो अगर हम डिमांड्स की बात करें तो डेफिनेटली जो मेजर डिमांड है उनका वो ये है कि एक लॉ बनाया जाए ऑन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिमांड्स। इसके अलावा जो स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी बिटवीन 2004 एंड 2006, जिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट से जो प्रोविजंस दिए थे, जो रिकमेंडेशंस थे, उनको इंप्लीमेंट किया जाए। फार्मर्स और फार्म लेबरर्स दोनों को पेंशन दिया जाए, और जो फार्म डेब्ट्स हैं उनको माफ किया जाए। जो लोन्स ऑलरेडी लिए हुए हैं फार्मर्स ने उनको माफ किया जाए। दे आर ऑल्सो डिमांडिंग जस्टिस फॉर द विक्टिम्स ऑफ लखीमपुर खेरी इंसिडेंट जो यूपी में हुआ था। आई एम श्योर यू गाइज रिमेंबर दैट। तो उसके लिए भी उनका डिमांड है। इसके अलावा कुछ और डिमांड्स हैं। एक तो है कि जो लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013 का, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, बट उसमें कुछ बदलाव के साथ, जिसके तहत रिटन कंसेंट लेना जरूरी होगा फार्मर्स से बिफोर द एक्विजिशन ऑफ द लैंड, और जो कंपनसेशन है वो कलेक्टर रेट से 4 टाइम्स ऊपर होना चाहिए। तो एक डिमांड ये हो गया। In fact, the farmers have also demanded that India must withdraw from World Trade Organization and freeze all the free trade agreements which are ongoing actually. So that is another demand which they have presented to the government. इसके अलावा जो last protest हुआ था between November 2020 to December 2021, वहां पर जो फार्मर्स की डेथ हुई थी, दोज हु पास्ड अवे, उन फार्मर्स को के फैमिली को कंपनसेशन दिया जाए, विच आल्सो शुड इंक्लूड अ जॉब फॉर वन ऑफ द फैमिली मेंबर। जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है 2020 का, उसको स्क्रैप किया जाए, और जो फार्मिंग है उसको लिंक किया जाए मनरेगा के साथ। And instead of 100 days, it should be about 200 days, with wherein a daily wage of 700 rupees should be provided. So ये मेजर डिमांड्स हैं फार्मर्स के। कुछ डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट एग्री होती हुई दिख रही है, बट जो मेजर इशू है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो ये है कि जो एमएस स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन में जो C2+50% का फॉर्मूला है फॉर एमएसपी, उसको लेकर के बात नहीं बन पा रही है फिलहाल अभी गवर्नमेंट और प्रोटेस्टर्स के बीच में। जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं उन यूनियन लीडर्स के बीच में अभी इस पे सहमति नहीं बनती हुई दिख रही है एक्चुअली। Before we talk about that formula, it is also important, let's look at what this committee was all about. So जो कमिटी थी एमएस स्वामीनाथन के चेयरपर्सनशिप में जो बनी थी, वो थी नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ये यूपीए गवर्नमेंट ने ये कमेटी बनाई थी। एमएस स्वामीनाथन की अगर हम बात करें तो वी नो हिम एज फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन आवर कंट्री, विनर ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज, एंड रिसेंटली ही वाज अवार्डेड भारत रत्न posthumously. So he is no longer with us. He passed away last year in 2023. So a great agriculture scientist. So उनको भारत रत्न इस साल अभी अवार्ड किया गया है।
टोटल जो ये कमेटी थी, इसने टोटल 5 रिपोर्ट सबमिट किए थे बिटवीन 2004 एंड 2006, जिसमें से अगर की रिकमेंडेशंस की बात करें तो उसका एक रिकमेंडेशन ये था कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो 50% ज्यादा होना चाहिए अगेंस्ट द वेटेज एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो 50% ऊपर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो नोन एज C2 प्लस 50% फॉर्मूला, जहां पे जो कैपिटल कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है जो कैपिटल का, और जो रेंट है, जमीन की जो रेंट है, लैंड का जो रेंट है, उसके ऊपर 50% रिटर्न फार्मर्स को मिलना चाहिए। जो थर्ड रिकमेंडेशन थी अमंग द की रिकमेंडेशन वाज कि ऐड एग्रीकल्चर टू द कॉन्करेंट लिस्ट इन कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई एम श्योर यू आर अवेयर there is a centers list, there is a state list, and there is a common list where both have the jurisdiction. So concurrent list में एग्रीकल्चर को ऐड करने का रिकमेंडेशन दिया गया था। और जो फार्म लोन्स हैं, जो क्रॉप लोन्स होते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा करके 4%, बट सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए विद गवर्नमेंट सपोर्ट। सो की रिकमेंडेशंस जो थे एमएस स्वामीनाथन कमेटी, विच वाज नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, वो उनकी ये थी। अब जो जो एमएसपी है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जो यूज किए जाते रहे हैं। इसमें जो मेथड्स हैं, A1 है, A2 है, B1 B2 है और C1 C2 है। जो A1 है वो बेसिकली सारे एक्सपेंसेस को कवर करता है इन एक्चुअल, सो दैट इंक्लूड्स हायरिंग ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो मशीन है, लेबर है, हायर्ड मशीनरी चार्जेस हैं, या जो सीड्स हैं थ्रू फार्म प्रोड्यूस या उसको परचेज किया गया है, वैल्यू ऑफ द पेस्टिसाइड्स। तो जो सारे एक्सपेंसेस हैं, जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं इन कैश, वो A1 मेथड में आता है, उसको A1 फॉर्मूले में कैलकुलेट करते हैं। A2 जो है वो A1 प्लस रेंट पेड ऑन लीज्ड इन लैंड, जो लीज लैंड होता है उसके लिए जो रेंट पे करते हैं फार्मर्स, उसको भी इंक्लूड करते हैं A2 में। और फिलहाल A2 प्लस FL का फॉर्मूला है जो गवर्नमेंट यूज करती है, जो गवर्नमेंट फिलहाल यूज कर रही है फॉर एमएसपी, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एमएसपी। B1 और B2 बेसिकली जो इंटरेस्ट है ऑन द कैपिटल एसेट, उसको इंक्लूड करते हैं A1 B1 में, A1 के साथ। और B2 की अगर हम बात करें तो उसमें B1 जो सारी कुछ चीजें जोड़कर आ गई, उसके साथ रेंटल वैल्यू जो है ओन लैंड का, और जो लीज्ड इन लैंड का जो रेंट पे किया गया है, उसको भी इंक्लूड करते हैं। C1 क्या है? C1 B1 के साथ जो क्रेडिटेड वैल्यू है फैमिली लेबर की, जो फैमिली लेबर है, उसको इंक्लूड करते हैं। और C2 में B2 जो है उसको कवर करते हुए साथ साथ में फैमिली लेवल की वैल्यू को भी कवर किया जाता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिलहाल अगर हम देखें तो A2 प्लस FL, A2 प्लस इंप्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर जो होता है, उसको कंसिडर किया जाता है। तो A2 पहले समझ लेते हैं। A2 जैसे मैंने बताया कि जो सारे कॉस्ट हैं इन एक्चुअल, जो भी फार्मर्स के पॉकेट से जो कॉस्ट जाते हैं, जो कैपिटल जाता है, लोन्स हो गए फ्यूल्स के लिए, फर्टिलाइजर हो गया, लैंड लीजिंग हो गया, सब इंक्लूडेड है। अगर हम A2 की बात करें, A2 प्लस FL की जो बात करें, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट इस फॉर्मूले को यूज करती है फॉर द एमएसपी। तो इसमें वैल्यू ऑफ जो अनपेड लेबर है, फैमिली लेबर अनपेड जो है, इंक्लूडिंग फैमिली मेंबर्स हो गया या किसी और का कंट्रीब्यूशन है, अदर पीपल्स कंट्रीब्यूशन, दैट इज एडेड टू द कॉस्ट बेसिकली। सो A1 के साथ फैमिली लेबर या अदर पीपल्स कंट्रीब्यूशन गेट्स एडेड, उसका जो इंप्यूटेड कॉस्ट है उसको ऐड किया जाता है। तो फिलहाल गवर्नमेंट A2 प्लस FL को इंक्लूड करके एमएसपी प्रोवाइड करती है। जो C2 है वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उसमें A2 प्लस FL तो डेफिनेटली है ही। इसके अलावा रेंट और इंटरेस्ट विच इज पेड फॉर द लैंड एंड द इक्विपमेंट दैट फार्मर्स ओन, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती है। बेसिकली C2 इज कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये चीज ध्यान में रखो, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसको बोल सकते हैं C2 को। अब ये C2 प्लस 50 का फॉर्मूला है क्या? तो एमएसपी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50%, ये है C2 प्लस 50% का फॉर्मूला। फिलहाल जो एमएसपी है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP डिसाइड करती है। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP जो बॉडी है वो डिसाइड करती है फिलहाल एमएसपी क्या होगा। अगर हम 2023-24 की बात करें CACP रिपोर्ट की, एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझने के लिए आसान हो जाएगा। पर क्विंटल व्हीट क्रॉप जो है, व्हीट है, उसको अगर हम पर क्विंटल बेसिस पे बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ A2 है वो 903 रुपीज है। और अगर A2 प्लस FL की बात करें तो ये जो कॉस्ट है फिलहाल जो कैलकुलेटेड है बाय CACP वो है ₹1128। और जो कॉस्ट ऑफ C2 है वो बनता है ₹1652। लेकिन अगर 23-24 एमएसपी पर क्विंटल जो
फिक्स किया गया था, वो जो टोटल था अमाउंट जो एमएसपी है वीट के प्रोडक्शन पे फॉर पर क्विंटल, दैट इज ₹2125। अगर हम स्वामीनाथन कमीशन के फॉर्मूले को, जो C2+50% फॉर्मूला है, उसको अडॉप्ट कर लेती है गवर्नमेंट, तो जो एमएसपी पर क्विंटल है वो बढ़कर चला जाएगा ₹2478। तो जो डिफरेंस है वो ₹353 का आएगा फॉर 23-24 वीट की बात करें पर क्विंटल के हिसाब से। तो अगर ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट होता है और इसके बेसिस पे जो कैलकुलेशन होगा एमएसपी का, दैट इज मोर बाय ₹353, तो उसमें 2478 का एमएसपी सेट किया जाएगा। तो ये एक मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है यहाँ पे। लेकिन एक बात समझने वाली है, इट इज वर्थ इंपॉर्टेंट टू नोट एक्चुअली, कि जो वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ड्यूरिंग FY20, अगर हम उसकी बात करें तो जो टोटल वैल्यू है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की, दैट स्टैंड्स अराउंड 40 लाख करोड़ रुपीस, 40 लाख करोड़। लेकिन अगर मार्केट वैल्यू है, उन मार्केट वैल्यू वो सारी क्रॉप्स जो एमएसपी के अंदर आती हैं, 24 क्रॉप्स जो एमएसपी के अंदर आती हैं, वो ₹10 लाख करोड़ है। और अगर इस वैल्यू को हम देखें, सो दिस इज एग्जैक्टली स्लाइटली हायर देन आर कैपिटल एक्सपेंडिचर दिस ईयर। सो जो ये साल का फाइनेंशियल ईयर जो है 23-24, उसकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है गवर्नमेंट की, जिसको इस साल बजट में बाय 10% बढ़ाया भी गया है टू टोटल ऑफ ऑलमोस्ट 11.1 लाख करोड़, 11.10 लाख करोड़ एक्चुअली। सो जो फिलहाल अगर हम जो एमएसपी की बात करें, तो जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो गवर्नमेंट को, दैट इज कमिंग आउट टू बी ₹10 लाख करोड़, विच इज एग्जैक्टली ऑलमोस्ट अराउंड आवर कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने समय मांगा है इस चीज को सोचने के लिए। ये भी कहा जा रहा है कि अगर टोटल जो डिमांड है, अगर उसको कॉस्ट को हम देखते हैं, अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, सो द कॉस्ट कुड वैरी बिटवीन ₹36 लाख करोड़ टू ऑलमोस्ट 40 लाख करोड़, where if you have followed the budget, you know our budget, our total budget जो था वो 45 लाख करोड़ रुपीस का था। So this is where I think the entire matter is getting stuck, और इसको सुलझाना थोड़ी सी मुश्किल होगी, ये मतलब जो लग रहा है। बट फिलहाल गवर्नमेंट और जो फार्मर्स यूनियंस हैं उनके बीच में बातचीत हो रही है। आई एम श्योर देयर विल बी अ वे आउट एक्चुअली, बट right now if you look at, there has been no breakthrough at all. So that was about the MSP demand, the formula which the farmers want to be used actually for calculation of the MSP, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है, जो सबसे बड़ा point of issue है वो यही है actually, among other things over there actually. So stay tuned and keep watching our videos actually, and we'll keep on bringing such informative videos on different issues, different matters actually. So don't forget to subscribe and don't forget to press the bell icon to get notification about the videos.